फ्रेंड्स, अगर आपने इस वीडियो को क्लिक किया है तो ज़रूर कुछ ऐसा देखा होगा जो आपको पसंद आया होगा। जैसे कि मैं आज जो शेयर कर रही हूँ वो है एड़ियों को फटने का इलाज। तो अगर आपके घर में भी किसी की एड़ियाँ फट गई हैं और उनमें बहुत ज़्यादा पेन है तो आज की जो मैं रेमेडी आपके साथ में शेयर कर रही हूँ वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगी। मौसम बदलने के साथ साथ हमारी स्किन पर भी इसका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जैसे मौसम चेंज होता है वैसे हमारी स्किन जो है हार्ड हो जाती है। खासकर जो हमारी एड़ियाँ होती है, एड़ियों की स्किन गर्म हवाओं और सर्दी की जो हवाएं होती हैं उनसे रुखी हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेमेडी बनाना। तो यहाँ पर मैंने ले लिया वैसलीन। वैसलीन सभी के घर में बहुत ही आसानी से मिल जाती है। और यहाँ पर लेना एक कटोरी, छोटी सी कटोरी कोई भी आप ले सकते हैं। यहाँ पर आप कांच का भी बोल ले सकते हैं। और मैंने यहाँ पर ले लिया है एक लकड़ी का चम्मच, तो बस इसी से मैं निकाल लूँगी। और यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से इतना लेना है। यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही लेना पड़ेगा आपको, तो मैंने यहाँ पर 2 बार निकाल लिया है। देखिए इतना चाहिए हमें। अब चलिए इसमें मिलाते हैं एक और चीज़ जो बिल्कुल रामबाण का काम करेगा, वो है नींबू। तो हम इसमें नींबू मिलाएंगे। बीज को हटा देना है और उसके बाद में नींबू को, इसके रस को निचोड़ लेना है लगभग 1 चम्मच के करीब। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर ले लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को हमें मिक्स करना है, लेकिन ये ऐसे मिक्स नहीं होगा। तो कैसे करेंगे चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पर मैंने गैस जला दिया है और रख दिया है पानी गर्म करने के लिए एक बर्तन में। अब इस पानी को हमें खौलाना है अच्छी तरीके से। जब ये खौलने लगेगा तो हमें इस कटोरी को रख देना है इसमें, ताकि जो हमने वैसलीन डाला है ये मेल्ट हो जाए और नींबू में मिल जाए। लेकिन इसमें हमें एक और चीज़ अभी मिलानी है और वो बहुत ही जल्दी असर करता है आपकी फटी हुई एड़ियों को रिपेयर करने के लिए। तो वहाँ पर मैं ले रही हूँ अभी, देखिए इसको पहले इस तरीके से थोड़ा कर दे। फिर लेंगे हम यहाँ पर देसी घी। बस इतना, जितना हमने वैसलीन लिया था ना उतना ही देसी घी भी लेना है। अब इन तीनों चीज़ों को हमें मिक्स कर देना है। तो जैसे आपने रखा पानी गर्म होने के लिए, तो मैंने यहाँ पर गैस को बंद कर दिया है क्योंकि पानी बहुत अच्छी तरीके से गर्म है। वैसलीन बिल्कुल मेल्ट हो गई है और यहाँ पर घी भी मेल्ट होता जा रहा है। जब ये मेल्ट हो जाएगा तो हमें पानी को नीचे उतार कर रख लेना है और इस बोल को हटा लेना है। मतलब जो गर्म करने के लिए मैंने रखा था इसको निकाल लेना है। तो चलिए पानी को अलग हटा देते हैं और इसको लेना है। अब इन तीनों चीज़ों को हमें मिक्स करना है। तो बस मैंने लकड़ी वाला स्पून जो लिया था इसी से मिक्स करेंगे, जिससे देसी घी, यहाँ पर देसी घी आप गाय का भी ले सकते हैं, भैंस का भी ले सकते हैं, कोई सा भी ले सकते हैं। और तीनों चीज़ों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है। जैसे आप इस तरीके से इसको मिलाएंगे ये एक क्रीम जैसा बन करके रेडी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिर्फ इसी का इस्तेमाल नहीं करना है, यहाँ पर हमें कुछ और चीज़ें भी बनानी पड़ेंगी। तो चलिए पहले हम इसको मिक्स कर देते हैं ताकि इसमें मतलब ये जो क्रीम है अच्छी तरीके से बन जाए। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या बताती हूँ, कैसे बताती हूँ, वर्क करता नहीं करता। एक बार आप इसको ट्राई करिएगा, आप खुद देखेंगे कि ये बहुत अच्छा वर्क करता है। आप कुछ भी ना लगाएं। जो मैंने ये क्रीम बनाया सिर्फ इस क्रीम को ही आप डेली रोज़ लगा लीजिए रात में। आप देखेंगे सुबह आपकी जो स्किन एकदम से हार्ड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा फटी हुई है, दरारें हैं, ब्लड निकल रहा है, उनमें ये बहुत फ़ायदा करेगा। लेकिन यहाँ पर हम थोड़ी और भी चीज़ें ऐड करेंगे जिससे ये एक ही रात में ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ले लिया लहसुन। लहसुन की 2 कलियाँ लेनी है आपको। तो यहाँ पर मैं चलिए इसको छील लेती हूँ और उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि इसको करना क्या है और कैसे इसका इस्तेमाल करना है। मैं जो भी रेमेडी बताती हूँ वो आयुर्वेद के हिसाब से बताती हूँ और इनका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, किसी भी तरीके का कोई नुकसान नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ आपको फ़ायदा ही मिलता है। अब इसको क्रश करना है और इस तरीके से पेस्ट बना लेना है, एकदम पतला, मतलब महीन महीन सा। अब हमें इसमें मिलाएंगे हल्दी पाउडर। तो चलिए हल्दी का क्वांटिटी भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर 1 स्पून, आपको छोटा स्पून जो मसाले वाला होता है उसका मैंने हल्दी पाउडर ले लिया है। अब लेना आपको एक लोई के बराबर, रोटी बनाने के बराबर लोई, और उसे हाथों से कुछ इस तरीके से करना है। ये मैं रेमेडी जो बता रही हूँ आपकी एड़िया, उससे अगर ब्लड निकल रहा है ना, बहुत ज़्यादा दरारें हो गई हैं, बहुत ज़्यादा फट गया है, बिल्कुल आप चल नहीं पा रहे हैं,
तो उसको आप सिर्फ एक बार इस्तेमाल करिएगा, यकीन मानिए एक बार में ही वो आराम मिल जाएगा, ब्लड निकलना बंद हो जाएगा और एड़ियाँ बहुत सॉफ्ट हो जाएंगी। तो यार तवा को गर्म करना है, तवा को सिर्फ इतना गर्म करना है कि आप हाथ रखें तो वो गर्म लगे। तो जो ये लोई मैंने बनाई है ना, रोटी बनाई है छोटी सी, इसको ऐसे रखना है, इसको बहुत ज़्यादा पतली नहीं करना है, मोटी मोटी रखना है और इसमें सूखा आटा बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। अब ये जो मैंने क्रीम बनाया था, इस क्रीम को इसके ऊपर लगाना है, अच्छी तरीके से लगाना है। ऐसा मत सोचिएगा कि ज़रा सा लगा दीजिए, नहीं, अच्छी तरीके से इसको लगाना है, जैसे हम पराठे वगैरह में लगाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही लगाना है। और गैस को बिल्कुल सिम रखना है, बिल्कुल तेज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें रोटी को सिर्फ हल्का हल्का एक तरफ को ही पकाना है। अब जो ये मैंने अदरक और हल्दी का पेस्ट बनाया है, इसको इसके ऊपर लगाना है। चलिए इसको लगा देते हैं यहाँ पर। देखिए इस तरीके से रखना है आपको, और ये काम आपको करना है रात में जब आप सोने चले तब। आप यकीन मानिए सुबह जब आप उठेंगे ना, तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल चुका होगा, आपकी एड़ियाँ एकदम सॉफ्ट हो चुकी होंगी। तो यहाँ पर मैं पूरा निकाल करके अच्छी तरीके से इसमें लगा देती हूँ। अब हमें यहाँ पर लेना है तेज पत्ता। तेज पत्ता को कुछ इस तरीके से रोटी के ऊपर रखना है, देखिए ऐसे करके, और दूसरा तेज पत्ता भी हम इसको रख देंगे। रोटी को हम कवर कर देंगे इस तरीके से, बिल्कुल अच्छे से प्रेस करेंगे ताकि ये बिल्कुल फ्लैट हो जाए। अब जो ये मैंने बनाया हुआ था क्रीम ना, ये सारी क्रीम ले करके हमें इस पर लगा देना है, जो तेज पत्ता है उस पर। रोटी हल्की हल्की पक रही है नीचे, और तेज पत्ता भी गर्म हो रहा है। गर्म जब होता है तेज पत्ता तो सॉफ्ट हो जाता है। अब इसको कुछ देर ऐसे ही रखा रहने देना है जब तक कि तेज पत्ता सॉफ्ट ना हो जाए और नीचे रोटी थोड़ी सी पक ना जाए। यहाँ पर आपको पलटना नहीं है, सिर्फ एक तरफ को ही करना है। अब आप गैस को बंद कर दीजिए और इसको उतार करके एक प्लेट में रख दीजिए। इसको अभी आपको और कुछ मिलाना है, और वो है यहाँ पर नमक। यहाँ पर लगभग 1 चम्मच के करीब करीब नमक डाल देना है आपको, बस इतना सा। अब इसको देखना है कि जब ये हल्का हल्का गर्म हो जाए ना, मतलब इतना गर्म हो कि आपका जो एड़ियाँ हैं वो इसको बर्दाश्त कर सकें। बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं बांधना है, ठंडा भी नहीं बांधना है। जब आपकी एड़ियाँ इसको बर्दाश्त कर सके इसकी गर्मी को, तब आपको इस पर बांधना है, रखना है। आप देख सकते हैं मेरी एड़ियाँ कितनी फटी हुई हैं अभी भी। तो अब हम इस पर लगाएंगे, किस तरीके से लगाएं चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए मैं लाइव दिखाती हूँ, कुछ भी झूठ नहीं दिखाती। अब यहाँ पर एक पॉलीथीन ले ली है हमने, और इस तरीके से एड़ियों पर आपको रखना है इस रोटी और तेज पत्ते को ऐसे। अब लेना है आपको ये पॉलीथीन, और पॉलीथीन को इस पर रख करके बांध देना है। यहाँ पर आप कोई कपड़ा भी बांध सकते हैं, लेकिन पॉलीथीन जो होती है बहुत ज़्यादा गर्माहट देती है, जिससे आपका जो एड़ियाँ हैं वो और ज़्यादा फ़ायदा करेंगी, उनमें दर्द में आराम मिलेगा। और यहाँ पर आपने देखा होगा कि जब आपके फोड़ा निकलता है या कुछ होता है तो देसी घी हम उसमें बांधते हैं और बहुत जल्दी आराम मिल जाता है। वो फोड़ा जल्दी से फूट भी जाता है और जल्दी ठीक भी हो जाता है। तो देसी घी बहुत ही फ़ायदा करता है अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं तो उनको सॉफ्ट बनाने में। तो इस तरीके से आप इसको बांध दीजिए। देखिए अब आप इसको पूरी रात के लिए छोड़ दीजिए, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। आराम से आप सो जाएंगे, आपके बेड पर भी कुछ नहीं लगेगा। या फिर आपके पास में, अब जैसे आप नहीं चाहते हैं रात में बांधना, तो जब आप आराम से दोपहर में बैठे, आपके पास कोई काम ना हो ना, और आपको लगता है कि 3 से 4 घंटे मैं बिल्कुल फ्री बैठूंगी, तब भी आप इसको बांध सकती हैं और सोफे पे, बेड पे कहीं पर बैठ सकती हैं। अब इस तरीके से देखिए मैंने एक पैर में बांध लिया। एक बार मेरी ये बताई हुई रेमेडी को ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। कितनी भी आपको पेन होगी, कितना भी ज़्यादा आपके मोटे मोटे से एड़ियाँ फटी होंगी, बिल्कुल घाव बन गया होगा, कुछ भी होगी, बड़ी बड़ी दरारें होंगी, ब्लड आ रहा होगा, कैसा भी होगा, ये एक बार में ही आपको बहुत ज़्यादा आराम देने वाला है। अगर आपको लगता है कि अभी थोड़ा सा मैं इसको और बांधूँ, कई दिन बांधूँ ताकि बिल्कुल ठीक हो जाए,
तो आप इसको हर दूसरे तीसरे दिन भी बांध सकते हैं और आप देखेंगे कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपकी एड़ियाँ बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएंगी, सारी दरारें भर जाएंगी, आपका बिल्कुल पैर ठीक हो जाएगा। तो चलिए मैंने एक पैर में बांध लिया है, दूसरे पैर में भी बांध लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने दूसरे पैर में भी इसको बांध लिया है, ये देखिए अब मेरे दोनों पैरों में बंध गया। इसी तरीके से आपको बांध लेना दोनों पैरों में और उसके बाद में बस निश्चिंत हो जाइए। जब आप इसको खोलेंगे ना तो आपको यकीन नहीं होगा कि इतना अच्छा ये फ़ायदा करता है, इतना अच्छा ये वर्क करता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की ये रेमेडी कैसी लगी और किस किस ने इसको ट्राई किया हुआ है ये भी बताइएगा। क्योंकि हमारे घरों में जो तो हमारी दादी रानी होती थी ना, वो इसका उपयोग करती थी अपनी एड़ियों में बांधने के लिए।